ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 5 में से एक भी लक्षण आपके अंदर है तो आप भगवान के सच्चे सेवक हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं, उन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं और वो वही कार्य करते हैं जो भगवान चाहते हैं। समाज कल्याण भी वो उन्हीं की इच्छा से करते हैं। चाहे वो किसी के दुख का निवारण करना हो, चाहे वो किसी को कुछ बताना हो, चाहे वो किसी को आशीष देना हो, वो सब ईश्वर की कृपा के कारण ही होता है। जिनके अंदर ये 5 में से एक भी लक्षण होता है, वो भगवान के बहुत निकट होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं और भगवान के सेवक जरूर होते हैं। मैं आपको बता दूं, हम चाहकर भी उनकी पूजा नहीं कर सकते जब तक उनकी इच्छा ना हो, और पूजा वही व्यक्ति करता है जिस पर उनकी कृपा होती है, क्योंकि पूजा का जो अधिकार है वो उन्हीं व्यक्तियों में मिलता है जिनमें ईश्वरीय तत्व होते हैं, जिनमें ईश्वरीय गुण होते हैं। और भगवान जब चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरी पूजा करे, ये मेरी सेवा करे, तभी आप और हम उनकी सेवा कर पाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों को हम अपने अंदर देखते हैं और ईश्वरीय कृपा का अनुभव करते हैं। मतलब ईश्वर कृपा का अनुभव आप करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आप एक सच्चे सेवक बन जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि जब आप पूजा पाठ करेंगे तभी आप भगवान के सबसे निकट पहुंच सकते हैं, तभी आप एक सच्चे सेवक बन सकते हैं, तभी आप एक सच्चे भक्त बन सकते हैं। वो हर व्यक्ति जो दुखी पीड़ितों की मदद करता है, जो भूखे की भूख को शांत करता है, प्यासे की प्यास को शांत करता है, जो किसी के तन पे वस्त्र देता है, कपड़े देता है, जो किसी के चेहरे पर खुशी लेकर आता है, वो सभी भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं। और ऐसे लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ करेंगे तभी आप भगवान के सबसे प्रिय बन सकते हैं। भगवान के प्रिय बनने के लिए आपको भगवान के द्वारा जो रचित है, जो अन्य योनियां हैं, उन पर आपको दया कृपा करनी होगी, जिनसे भगवान बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति कावड़ लेने जाता है भगवान शिव की, और जब वो कावड़ लेकर आ रहा होता है तो एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा होता है। तो एक व्यक्ति उसको कावड़ का जो गंगा जल होता है उसको वो पिला देता है। तो सब लोग कहते हैं कि ये कावड़ खंडित हो गई है, भगवान शिव तुझ पर बहुत ज्यादा रुष्ट हैं, क्रोधित हैं, और इस क्रोध का सामना तेरे पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा। उनके जाने के बाद भगवान शिव उसको प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं और भगवान शिव उसे अपना सेवक भक्त बनाते हैं। तो जीवों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन 5 लक्षणों के बारे में। अगर 5 लक्षणों में से एक भी लक्षण आपके अंदर है, एक भी गुण आपके अंदर है, तो आप एक सच्चे सेवक हैं, क्योंकि ये जो गुण हैं ये उन्हीं व्यक्तियों के अंदर होते हैं जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं, जिन पर ईश्वरीय कृपा, भगवान की कृपा होती है। उन्हीं व्यक्तियों के अंदर ये गुण होते हैं। वरना आप देख रहे हैं ऐसे लोग भी हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो आज इस भागदौड़ वाली जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कमाई के पीछे लगे हुए हैं। वो उल्टे सीधे काम करते हैं पर फिर भी भगवान की तरफ नहीं जाते, ना ही किसी व्यक्ति की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गुण अगर हैं तो भगवान के आप एक सच्चे सेवक हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर ये गुण आते हैं, सभी के अंदर नहीं आते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है वो आप ध्यान देना, अगर आपके अंदर ये गुण है, आपके अंदर ये सब कुछ है, तो भगवान के आप सच्चे सेवक हैं। दोस्तों, सबसे पहला गुण है कि आप पीड़ितों पर दया करना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति भूखा है उसको देखकर उसकी भूख शांत करने की कोशिश करते हैं, प्यासा है उसकी प्यास शांत करने की कोशिश करते हैं। हर प्रकार से आप किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप तन मन या धन से आपका जो सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा आप कोशिश करते हैं। तो आप भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं, क्योंकि ऐसे गुण उन्हीं व्यक्ति में होते हैं जो भगवान के सेवक होते हैं, सच्चे सेवक होते हैं। हर किसी में ये गुण नहीं होते। हर व्यक्ति दूसरों के लिए नहीं सोचता। जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं सोचता, दूसरों के लिए सोचता है, भगवान स्वयं उनके लिए सोचते हैं। दूसरा जो गुण उनके अंदर होता है वो ये होता है कि कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं करते। वो सभी के सुख की कामना करते हैं भगवान से। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। बहुत साधारण जीवन वो व्यतीत करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के जीवन को वो व्यतीत नहीं करते। आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और ऐसे लोग भगवान के बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और बहुत बड़े सेवक भगवान के होते हैं। किसी पीड़ित को देखकर मन में उनको पीड़ा महसूस होती है
तो वो पीड़ा को हर संभव प्रयास करते हैं हटाने की। साथ ही वो व्यक्ति ईश्वरीय कामों में ज्यादा समय देते हैं। पूजा पाठ में, मंदिर जाने में, कोई चालीसा मंत्र का जाप करने में, या कावड़ यात्रा में, नवरात्रों में पूजा पाठ करने में, व्रत करने में वो बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, या भंडारे में उनका सहयोग करते हैं। वो बहुत ज्यादा इन चीजों में रहते हैं। ऐसे कार्य में उनका मन लगता है और अच्छा लगता है उनको ये कार्य करना। तो ये गुण भी भगवान की कृपा का संकेत होता है, और ये गुण उन्हीं व्यक्तियों में होता है जो भगवान के बहुत बड़े सेवक होते हैं। साथ ही घर के मंदिर में वो कभी ऐसा नहीं देखते कि ये मेरा घर है। घर के मंदिर में जब वो पूजा करने के लिए जाता है तो नतमस्तक होकर ये सोचकर जाता है कि भगवान वहाँ पर विराजमान है और मैं भगवान की सेवा में जा रहा हूँ। तो ये गुण जो है उन्हीं व्यक्तियों में होता है जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं, जो भगवान को हर जगह देखते हैं, जो भगवान को हर कण में देखते हैं, हर व्यक्ति में देखते हैं। वो कभी जाति बात नहीं करते कि अल्लाह बड़ा है, भगवान बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है। वो सिर्फ एक चीज मानते हैं कि भगवान सब में है, भगवान सबका है। वो सिर्फ इस चीज पर विश्वास करते हैं और सदा ही भगवान इनके हृदय में वास करते हैं। दोस्तों, साथ ही वो व्यक्ति जिनके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, वो व्यक्ति सदा ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, उनके नाम का वखान करते हैं। वो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ी, भगवान से जुड़ी किताबें पढ़ते हैं। वो व्यक्ति भगवान से जुड़ी चीजों को जानना चाहते हैं, उत्सुकता रहती है। जैसे उनके अंदर एक प्रश्न था कि जो हिरण्याक्ष था, जो उसने पृथ्वी को महासागर में छुपा दिया था, तो हमारे अंदर ये बेचैनी थी कि कौन से महासागर में छुपाया था, क्योंकि धरती भी महासागर है। तो पता चला कि ये धरती से भी बहुत दूर, कई प्रकाश वर्ष आगे बहुत महासमुद्र है जिनमें पृथ्वी को छुपाया गया था। तो भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा अवतार लेकर पृथ्वी को निकाला था। तो ऐसे में बहुत से प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों के पीछे वो लगे होते हैं ढूंढने के चक्कर में। ऐसी किताबें पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, चीजें सुनते हैं और लोगों से वो ज्ञान की चर्चाएं करते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये गुण हैं, तो आप भगवान के बहुत प्रिय हैं, एक सच्चे सेवक हैं। इसलिए अपने आप को साधारण समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में आप देख रहे हैं कि भगवान के लिए कोई समय निकालने के लिए तैयार नहीं है, पूजा पाठ के लिए कोई समय निकालने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी इच्छाओं को जीने के लिए तैयार हैं, सब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। किसी के पास एक है तो वो दो लेना चाहता है, और दो हैं तो चार लेना चाहता है। इस प्रकार वो भागदौड़ की जिंदगी में दिन और रात लोगों ने एक कर रखा है, भौतिक चीजों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके अंदर, हमारे अंदर ये गुण है कि हम आध्यात्मिक चीजों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम आध्यात्मिक चीजों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भगवान है, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। हम इस चीज पर विश्वास करते हैं कि मोक्ष है, इस लोक से भी अलग लोक है, और इन मनुष्य योनि में जो दुख इंसान भोगता है, इनके ऊपर भी सुख है। तो अगर आप भी इन चीजों पर विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं जिन व्यक्तियों के अंदर ये गुण होता है, इसलिए अगर आपके अंदर भी ये गुण है तो आप साधारण व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उनकी सेवा में लग जाइए। समय देना शुरू कर दीजिए और अध्यात्म से जुड़ी चीजों को पढ़ना और देखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मुझे आशा है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भगवान कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखें जय श्री कृष्ण, एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।